नमस्कार साथियों, आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको हर एक पुराना पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। तो इसी क्रम में आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान का जो आप पेपर देख पा रहे हैं, इसका उत्तर सहित हल। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की समस्त जानकारियां मिल जाए। चलिए समय नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब हम आपका पेपर आपको दिखाई दे रहा है और पहला सवाल आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि आसन से क्या मतलब है। तो देखते हैं हम। जो आपका पहला सवाल है, इसका सही जवाब रहेगा आपका शरीर को सीधे, संतुलित और आरामदायक तरीके से बैठना या खड़ा होना, जिससे रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियां सही रहें और स्थिर रहें। ये आप यहां पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। दूसरा सवाल है आपका कि जो प्रोटीन के दो कार्य हैं वो क्या हैं। तो चलिए, जो आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन के दो कार्य होते हैं, एक तो शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना और निर्माण करना, और दूसरा एंजाइम व हार्मोन बनाकर शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे और तीसरे सवाल का जो सही जवाब है कि सूजी खाने लायक न होने पर क्या दो संकेत देती है, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे कि पहला तो उसमें से बदबू आएगी और दूसरा जो सूजी है उसमें कीड़े वगैरह जैसा हो जाता है। चलिए, चौथा सवाल है। तो चौथे सवाल आप देख पा रहे होंगे और चौथे सवाल का जो जवाब है वो क्या रहेगा कि कर्मचारियों को सुनियोजित ढंग से कार्य करवाने के लिए हमें कैसा प्रबंधन करना है। तो स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं लिखकर बताना तथा उनका पालन व नियमित निगरानी व प्रेरणा देना इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, पांचवा सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो पांचवें सवाल का जो जवाब रहेगा वो आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी वो चार विशेषताएं हैं। एक तो सीमित होना, उपयोगी होना, बहुत उपयोगी या गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, और दूसरी नियोजित करने पर अधिक बल देना। ये आपके चार संसाधन है। अगला छठा सवाल देखिए। छठा सवाल आप देख पा रहे होंगे कि जो बाजारों में उत्पादों की कमी आई है उसके दो कारण क्या हैं। तो पहला और दूसरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्पादों कम होना और मांग अचानक बढ़ जाना या आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ जाना। ये आपके छठे सवाल का जवाब है। सातवां सवाल देख पा रहे होंगे आप। सवाल का जो जवाब है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चार सावधानियां हैं उन्हीं वस्त्रों से संबंधित साफ व सूखे करके रखना है हमें, एयर टाइट या धूल रहित डिब्बे में रखना है हमें, किट प्रत्याक्षी या सूखी नीम के पत्ते के साथ हम रख सकते हैं, और समय समय पर हम उनमें हवा या धूप भी दे सकते हैं और छेक भी कर सकते हैं उनको। चलिए, आठवां सवाल आपका। चलिए, जो बार बार ऊब या थकान का है जो विद्यार्थियों का प्रॉब्लम, जैसा कि आठवां सवाल आपका दिख रहा है आपको, इसका जो जवाब है वो रहेगा आपका कि पढ़ाई का एक रूप है नीरस पैटर्न। अगला दूसरा जो आप लिख सकते हैं इसमें, पर्याप्त नींद न लेना या गलत खान पीन आहार। अगला है व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी में कमी, विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी इसका जवाब रहेगा। और रुचि न होने पर भी हम उन्हें पढ़ाते रहते हैं, ये भी एक समस्या है। चलिए, नवा सवाल आप देख पा रहे होंगे कि नवे सवाल का जो सही जवाब है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। हम सीधे 10वें सवाल पा रहे होंगे। तो 10वें सवाल में आपको यहाँ पे जो उत्तर है वो ए और बी दोनों ऑप्शन में आप बिल्कुल साफ साफ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। 11वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो 11वें सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों में दो अंतर क्या हैं। तो सिंपल सी बात, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एकल परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ध्यान, ज़्यादा बच्चे होने पर संयुक्त परिवार में ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि एकल परिवार में ध्यान विशेष रखा जाता है। और संयुक्त परिवार बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि एकल परिवार में दिया जाता है। इसके अलावा आप जो लिखा हुआ है इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो इसको। 13वां सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो घरेलू बिजली है इसका बिल कम आए, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थोड़े से मैं आपको पढ़ के बता दूं। अनावश्यक लाइट, पंखे हैं, हम बंद कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत करने वाले यानी कम वोल्ट वाले बल्बों का यूज कर सकते हैं हम। उपकरणों को स्टैंड बाय पर न रखकर प्लग के साथ यानी सीधे नहीं रखें, डायरेक्ट लाइट से नहीं जोड़ें, उन्हें हम स्विच के माध्यम से रख सकते हैं। इस तरीके से आप और कुछ भी और पॉइंट भी देख सकते हैं जिनका हमें उत्तर देना है।
14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल है, तो 14वें सवाल का भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा है, अब बड़े सवाल आ चुके हैं। चलिए 15वां सवाल देख रहे होंगे आप, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब आप देख पा रहे होंगे। 16वां सवाल भी आपका स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जवाब भी आप देख पा रहे होंगे कि बस्ती वासियों के 4 व्यक्तिगत आदत बदलने के सुझाव क्या क्या हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 17वां सवाल आप देख पा रहे होंगे, 17वां सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 19वां सवाल आपके सामने है, ये 20वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और ये 21वां सवाल आपके सामने है, ये 22वां सवाल आपके सामने है, ये देख लीजिए। और ये 23 और 24वां वाला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हो। ये ऊपर वाला ये 25वां सवाल था, ये 26वां सवाल है। और आपको अगर वो 23, 24, 25, 26 वाले सवाल नहीं आते तो आप इन 23, 24, 25, 26 वाले सवालों को कर सकते हैं और इस प्रकार आपका पेपर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। आप इनका वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। आपको जो भी पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।